पैंट उतार के देख के मुसलमान कह के मारा गया है मेरे भाई को। उसको फरसे से मारा गया, डंडे से मारा गया, तीर से मारा गया, छेबनी से मारा गया, ऐसे ऐसे करके जिसके हाथ में जो आया वो मारा। ये कह के मारा गया मुसलमान है, मारो इसे। तो यहाँ पे क्या काम है? अशोकनगर में पार्क नहीं तुम्हारे पास? यहाँ क्यों आए बैठे हो? ये कौन है कि अभी तो इन्हें थाने में हवालात में देने वाले हैं। अगर इसके बाद आगे कभी भी इस पार्क में कोई अभद्र कंडीशन में पाया गया तो ऑन द स्पॉट फैसला होगा यहीं पर। I'm sorry for that. I'm really very sorry for that. I didn't know. I didn't know because she told you she was at school. नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हमारा देश वाकई बहुत तेजी से बदल रहा है, क्योंकि अब विकास और जरूरी मुद्दों से ज्यादा धर्म से जुड़ी खबरें सुनने को मिलती हैं। झारखंड के गोड्डा में एक शख्स के मुस्लिम होने पर उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। और यही नहीं, एमपी से तो एक ऐसी खबर आई कि पहले तो हिंदू संगठन वालों ने एक लड़के को मुस्लिम समझकर पीटा, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो अलग ही खुलासा हो गया। वो लड़का मुसलमान था ही नहीं, जिस अल्लाह जिहाद के आरोप में हिंदू संगठन वालों ने उसकी पिटाई कर दी। जबकि जहां इन लोगों को अपना हिंदुत्व दिखाना चाहिए था, वहां इनका पता तक नहीं चला। भोपाल नगर निगम, जहां राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां निगम के स्लॉटर हाउस से 26 टन मांस जब्त हुआ है। और तो और इसमें गोमांस की पुष्टि भी हुई है। लेकिन यहाँ कोई हिंदू संगठन विरोध में नहीं दिखा, किसी की भावना आहत नहीं हुई, क्योंकि सत्ता में वही बैठे ही हैं। और सत्ता का अहंकार बीजेपी नेताओं पर इस कदर हावी है कि चर्चा में आने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। पार्कों में जाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। यानी इन लोगों के पास इसके सिवा कोई काम बचा ही नहीं है। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, विदेश से जो खबर आई वो तो और चौंकाने वाली। विदेश में एक भारतीय लड़के ने गलत हरकत की, जिसके बाद उसने बचने के लिए मोदी का नाम लिया, तो उसके बाद विदेशी पुलिस ने उसे और पीटा। ऐसे में आज इन सारी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे कि कैसे ये लोग देश और धर्म की फजीहत करा रहे हैं। शुरुआत विदेश की धरती से, जहां एक लड़का भारत से इंग्लैंड पढ़ाई करने गया था, लेकिन वहां जाकर इसने कुछ घिनौनी हरकत की, जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया। और ऐसे में पुलिस से बचने के लिए वो लड़का गिड़गिड़ाने लगता है, माफी मांगने लगता है, और तो और मोदी का नाम लेता है ताकि पुलिस से बच सके। I'm sorry for that. I'm really very sorry for that. I didn't know. You did know because she told you she was at school. She told you she was doing. शायद उसकी सोच ये रही होगी कि जैसे भारत में हिंदुत्व के नाम पर गुंडाई करने वालों को खुली छूट मिली हुई है, वैसे ही विदेश में मोदी का नाम लेकर बच जाएगा। लेकिन वो लड़का ये भूल गया कि विदेश उसकी बपौती नहीं है, वहां कोई नारा नहीं चलता। अगर गलती की है तो कानून अपने तरीके से पेश आएगी ही आएगी। खैर विदेशों में ऐसे लोग जहां मोदी का नाम लेकर बेइज्जती करा रहे हैं, तो वहीं अपने देश में खुद मोदी के नेता उनके दिखाए रास्ते पर चलकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे क्या काम है? अशोकनगर में पार्क नहीं तुम्हारे पास? यहाँ क्यों आए बैठे हो? ये कौन है? कहाँ रहती है? तो फ्रेंड इस तरीके में बैठती है? घुटने में प्रॉब्लम है। तो घुटने का प्रॉब्लम यही सही करेंगे, घुटने का प्रॉब्लम तुम सही करोगे। टीवी पेशेंट तो पान दबाएगा बाकी। तो इसकी ये घुटने में प्रॉब्लम है ना। घुटना टूट गया भाई, ऊपर फेस करो। क्या एज है? अरे मेरे पेरेंट्स जानते लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? आईडी दिखाओ कोई निर्मल की। खड़े हो रहे हैं अभी, थाने से पेरेंट्स छुटा लेंगे। छोटी स्टोरी अभी बना दूंगी तुम्हारी, छोटी स्टोरी। तुम्हें तरीका नहीं है बैठने का? कितने साल की उम्र है तुम्हारी? तुम्हें ये तरीका नहीं है, बैठा कैसे जाता है? घर नहीं है तुम्हारा? अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही तो जाके माँ बाप से बोलो ना, शादी कराए तुम्हारी। पकड़ो ने भी। मैं भी तो यहाँ पे आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि अभी तो इन्हें थाने में हवालात में देने वाले हैं। अगर इसके बाद आगे कभी भी इस पार्क में कोई अभद्र कंडीशन में पाया गया तो ऑन द स्पॉट फैसला होगा यहीं पर। आप लोग को शर्म नहीं आ रही? कितनी छोटी उम्र में है, इसकी उम्र देख रही है? 18 हो तो 18 एकदम खुदा बन गए। कितनी अकल आ गई 18 में? 18 में आते ही तुम्हारे तेवर अलग चेंज हो जाते हैं। तुम कहाँ रहती हो भाई? तो यहाँ पे क्यों आ रहे हो तुम दोनों? जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तो अपने घर में रहो ना। ये बीजेपी की पार्षद हैं, पार्क में बैठे लड़के लड़की को देखती हैं तो भड़क जाती हैं और कहती हैं कि अगली बार दिखे तो ऑन द स्पॉट फैसला होगा। किस फैसले की बात कर रही हैं? क्या अब यही कानून बन चुकी हैं? जबकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर इन्हें कुछ गलत लगा भी तो पुलिस से संपर्क करती, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी इन्होंने उस लड़की का चेहरा दिखाया, उसे बेइज्जत किया, जबकि उन दोनों का कहना था कि उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी है। इसके बावजूद बीजेपी के महिला पार्षद कुछ भी सुनने को राजी नहीं, हवालात में डालने की धमकियां दी।
उन्हें परेशान किया, टॉर्चर किया और कहा भी कि आगे से दिखे तो ऑन द स्पॉट फैसला होगा कि अभी तो इन्हें थाने में हवालात में देने वाले हैं। अगर इसके बाद आगे कभी भी इस पार्क में कोई अभद्र कंडीशन में पाया गया तो ऑन द स्पॉट फैसला होगा यहीं पर। चर्चा में आने के लिए शॉर्टकट तरीका सा बन गया। कहीं बीजेपी के नेता धर्म देखकर मुसलमानों की दुकानों को टारगेट करते हैं तो कहीं भाषा देखकर पार्क में न घुसने की धमकियां दी जाती हैं। इसीलिए कहा था कि मोदी जी के शासनकाल में हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है। खैर, बात करें अगली खबर की तो सुनकर ही तकलीफ होती है कि धर्म देखकर किसी को मार दिया जाता है। पैंट उतार के देख के मुसलमान कह के मारा गया है मेरे भाई को। उसको फरसे से मारा गया, डंडे से मारा गया, तीर से मारा गया, छेबनी से मारा गया, ऐसे ऐसे करके जिसके हाथ में जो आया वो मारा। ये कह के मारा गया मुसलमान है, मारो इसे। क्या हम मुसलमान यहाँ जुल्म है क्या? सुना आपने? दरअसल खबर यह है कि मवेशी चोरी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने पप्पू अंसारी की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि उनके परिजनों का कहना है उसका पशु चोरी से कोई लेना देना ही नहीं था, यह उनके धर्म के चलते हुआ। सोचिए, और यही नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर से तो ये तक खबर आ गई कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने एक लड़के का नाम पूछा, उसने साहिल बताया, जिसके बाद उसे लव जिहाद के आरोप में पीटते पीटते थाने ले गए। नहीं जानते थाने जाकर क्या पता चलता है कि वो लड़का साहिल जरूर था लेकिन मुसलमान नहीं, वो लड़का हरियाणा का रहने वाला था, साहिल मलिक। सोचिए क्या नफरती सोच बनती जा रही है हमारे देश में। बाकी बात रही इन हिंदू संगठनों की, तो उसी राज्य से एक और खबर आई कि भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस से 26 टन मांस जब्त हुआ है और तो और उसमें गौ मांस की पुष्टि तक हुई है। लेकिन यहाँ किसी का खून नहीं खौला क्योंकि राज्य में सरकार बीजेपी की, नगर निगम में बीजेपी। यही अगर कर्नाटक, हिमाचल या पंजाब में होता तब देखते कैसे चीख मुकार मचती। इन हिंदू संगठनों को बांग्लादेश दिख जाता है, लेकिन अपने देश में जब अपनी बेटी अंकिता भंडारी के साथ गलत होता है तो उसके लिए नहीं खड़े होते। उन्नाव में पीड़िता के दोषी को जमानत मिलती है तो वहां पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़े होते। इनका जमीर तभी जागता है जब आरोपी दूसरे धर्म का हो, यानी वहां भी सिलेक्टिव एजेंडा। खैर, जिस तरीके से अपने देश में नफरती सोच बढ़ती जा रही है, लोगों का धर्म देखकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।